नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कम शुल्क में अगर बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं और बेहतर पढ़ाई करके अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों, अगर आप इंटर पास हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और आप चाहते हैं कि जनपद के जो प्रतिष्ठित महाविद्यालय हैं, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया, उसमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन कब से शुरू होगा, इसका अंतिम डेट कब तक है और कितने शुल्क लगेगा और पूरी तरीके से एडमिशन का प्रोसेस क्या है, हम इसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से इस महाविद्यालय में सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर महाविद्यालय के हर एक नोटिफिकेशन पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं साथियों। तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा साथियों। यहाँ देखिए, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश में एडमिशन ओपन हो गया है सत्र 2026-27 के लिए। और किसके लिए? बीए और एमए के लिए। आवेदन प्रारंभ कब है? 5 मई 2026 से इसका आवेदन प्रारंभ होगा। उसके बाद अंतिम तिथि 10 जून 2026, यानी 10 जून 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में से अगर आप बीए एमए करना चाहते हैं और बहुत ही कम शुल्क में, तो फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलना। अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको इस महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो किसी भी साइबर कैफे से या अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और अंतिम डेट यानी 10/6/2026 तक आपके पास मौका है। इसको मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए अगर आप चाहते हैं इस महाविद्यालय में पढ़ना तो। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इसकी पूरी तरीके से जो एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कैसे इसमें दाखिला मिलता है, यहाँ देख लीजिए। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ दिया है। और इसमें ये भी देखना है कि कितने साल का आपका गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज उत्तर प्रदेश बीए प्रथम वर्ष 2026, ये प्रवेश संबंधी विशेष सूचना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहली बात, इसमें क्या क्या आपको जानना है ये ध्यान रखिएगा। दिख रहा है? यहाँ देखिए, पहले अंतिम डेट 10/6/2026 से है। अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में या में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश के लिए मौका है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और ईमेल आईडी, ये जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे वो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। आपका पर्सनल ईमेल आईडी होगा, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें संभव होगा। कितना शुल्क लगेगा? 200 रुपया। आप इस फॉर्म को भरने के लिए 200 रुपया शुल्क है। उस शुल्क के साथ इस फॉर्म को क्या करेंगे? भरेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये बीए प्रथम और सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए समिति है। इसमें ये समिति है, कैसे ये समिति ही डिसाइड करेगी आपका इसमें एडमिशन के लिए। ये प्रोफेसर संजय सैन्य विभाग विज्ञान विभाग है, प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक हिंदी विभाग, ये हैं सब लोग समिति के ये सदस्य हैं। कार्यालय सहायक देख रहे हैं, राजीव रंजन सिंह तकनीकी सहायक, श्री गुंजेश्वरी प्रकाश विकास। प्रवेश हेतु सामान्य नियम क्या है भाई? पहली बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है सामान्य नियम, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली बात है कि ध्यान दीजिएगा, बीए प्रथम वर्ष 2026-27 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के नियमानुसार ही लिए जाएंगे। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 540 मूल सीटें तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 64 सीटें उपलब्ध हैं। यानी बीए में कुल कितनी सीटें हैं? 540 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 54 सीटें हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 600 के आसपास इसमें सीटें हैं। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिसूचना के अनुसार छात्र छात्राओं को आरक्षण नियमानुसार दे होगा। जो भी आपका कैटेगरी होगा, ओबीसी, एसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कम से कम फॉर्म भरते वक्त जो भी कैटेगरी होगा उसको मेंशन करिएगा। उसके लिए जो भी प्रमाण पत्र होगा वो अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक, ये आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं?
भर सकते हैं। प्रवेश के बाद किसी भी स्थिति में विषय का परिवर्तन संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। पहली बात, जो भी सब्जेक्ट वगैरह जो भी डिसाइड करना है आपको उस समय काउंसलिंग के समय जो आपका सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना होता है कि कौन कौन सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। अक्सर आपको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लेना होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसी से पूछ के या सर लोगों से राय लेकर ही कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लीजिएगा। इस तरह से कोई सब्जेक्ट मत ले लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगा। फीस अगर एक बार कटने के बाद वापस नहीं होगी। पहली बात है, अगर आप बीए करना है तो निश्चित है आपके पास हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, टीसी, फोटो कम से कम ये कंपलसरी है, ठीक, इसको रखिएगा। उसी तरह से अगर एमए में करना है तो हाई स्कूल, इंटर, आपके पास आधार कार्ड, फोटो, आय, जाति, निवास तो सब में कंपलसरी है, सब ले लेना भाई। अगर बीए में एडमिशन करना हो तो आय, जाति, निवास सब बनवा लेना। एमए में वही प्रोसेस है, ठीक। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेगा, ये भी ध्यान रखना। ये सारी चीजें आरक्षण में जो छूट है, जो दृष्टिबाधित वगैरह है, दिव्यांग है या महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% स्थान संबंधित संवर्ग में श्रेणी आरक्षित है, ठीक। महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, यानी लड़कियों के लिए भी आरक्षित है। इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए, मेन जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय, इसी में ये देखना, इसी विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। हिंदी आपका है, संस्कृत है, अंग्रेजी साहित्य है, उर्दू है, आपका रक्षा एवं स्त्राटेजिक अध्ययन है, राजनीति शास्त्र है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है। ये आपका क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये आपका 9 सब्जेक्ट है और इसी में से आपको बीए में जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा उसको आपको लेना है। पाठ्यक्रम बीए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होगा तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है, 2024 से अगर पूर्व में 2024 से पहले अगर आप इंटर पास होंगे तो आप इसके लिए आवेदन मत करिएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 2024 से पूर्व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन ना करे, क्योंकि 2 साल से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास जो भी है, अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो अतिरिक्त, जैसे स्काउट गार्ड नहीं, जैसे एनसीसी वगैरह अगर एमए करना है, एनसीसी आपके पास है, एनएसएस वगैरह है, ठीक, तो आप उस प्रमाण पत्र को जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार आपको छूट मिलेगी तो दाखिला आसानी से संभव है, ठीक। अब इसमें यह भी होता है कि जैसे एंट्रेंस भी कराया जाता है, अगर जो सीटें हैं उससे 1.5 गुना 2 गुना से अगर अधिक आवेदन आते हैं तो उसके बाद समझ लीजिएगा कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर नहीं आते हैं आवेदन उतना, तो सिर्फ आपके इंटर का और ग्रेजुएशन का नंबर देखकर, अगर बीए में एडमिशन कराएंगे तो इंटर का नंबर देखकर आपको उस मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, उसके बाद दाखिला मिल जाएगा। उसी तरह से एमए में भी है, ठीक। तो निश्चित ही आप इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर दीजिए। भर के आप अगर जनपद के प्रतिष्ठित जो भी महाविद्यालय है, अगर आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को भर के और इसमें दाखिला ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर हमसे सुझाव चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर है, आप कोशिश करिएगा व्हाट्सअप करने के लिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 9919135670 है। डीएस सर, मैं भी ये बलिया से ही वीडियो बना रहा हूँ साथियों। धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।